हमारे साथ जो हमारे जूलर मित्र हैं ईशू साहब, उनसे एक सवाल मेरा ये होगा कि ईशू सर, एक चीज तो ये हुई जो अभी कुणाल जी ने हमें समझाई, लेकिन हम तो हमेशा से देख रहे हैं, मैंने अपनी शादी के वक्त देखा, फिर और शादियों के वक्त देखा, क्योंकि ऐसे समय पे आपको भाव याद आता है ना सोने का, या दिवाली वाली पे आप छोटा मोटा कुछ खरीद ले, वो तो जब जब मौका आया तो वो सोना चढ़ता 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 आज 1 लाख के पास पहुंच गया। हाँ, होता होगा कि वो 75,000 हुआ तो फिर 70 गया, फिर 72 हुआ, फिर 73, फिर 76, लेकिन अगर आप एक बड़ा ग्राफ बनाएंगे ओवर द ईयर्स तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। ऐसा क्यों? बिल्कुल। तो ये है ना, जब ज्वेलरी शादी के लिए या किसी चीज के लिए जब ग्राहक खरीदता है, उस समय कभी भी उनको सोना सस्ता नहीं लगता, हमेशा महंगा ही लगता है। लेकिन इन हाइंडसाइट 5 साल बाद, 10 साल बाद जब वो देखते हैं, तो उनको लगता है अरे इतना सस्ता था, मैंने ज्यादा क्यों नहीं खरीदा। हमेशा एक रिग्रेट होती है कि काश मैंने ज्यादा खरीदा होता। तो अभी भी हम ग्राहक को वही समझाते हैं कि अभी प्राइस आपको ज्यादा लग रहा है, तो आगे चल के आपको नहीं लगेगा। पहली बात तो ये है। पर दूसरी बात, एक जो ये इस दौर में, इस रैली में हमने देखा है, जो हमने पहले कभी नहीं देखा। पहले जब ऐसे रैली होती थी, तो एक किस्म का रुकावट आ जाता था, एक रेजिस्टेंस आ जाती थी। अभी वो रेजिस्टेंस नहीं आ रही है। इनफैक्ट हमको ग्राहक को बोलना भी नहीं पड़ता है। ग्राहक हमको आके बोलता है, अरे सर अभी तो आप रुकिए, अभी और बढ़ना है। तो हमको वो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि प्राइस का जो है अपवर्ड मूवमेंट है। ग्राहक खुद हमको समझाता है। और टू द एक्सटेंट अभी ये भी हमने देखा है कि जो क्लाइंट्स जिनके अभी समझो बच्चों की शादी अभी तक तय नहीं हुई या 1 साल बाद होने वाली है, वो लोग एक किस्म का एसआईपी कर रहे हैं हमारे साथ, और इंस्टॉलमेंट हर महीने का एक फिक्स्ड अमाउंट का या एक फिक्स्ड वेट का गोल्ड वो लोग बुक कर रहे हैं, ताकि उस समय पे उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आज के तारीख में ये ग्राउंड रियलिटी है। और बिजनेस जो है हमारा इन टर्म्स ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, रुका हुआ नहीं है, गिर नहीं रहा है। तो दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। फिर भी मुझे लग रहा है मेरी सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। मैं आगे कुणाल से फिर से उससे पूछूंगा कि ऐसा क्या है सोने के अंदर कि वो लगातार ऊपर ही जाता है, भले ही उसमें छोटे छोटे ब्लिप नीचे की तरफ आए। लेकिन पंकज साहब, डू यू हैव एनी डेटा जहां पर अगर हम एक रिटर्न्स को कंपेयर कर पाए कि सोना, मतलब जैसा हिस्टोरिकली भाई हर किसी को पसंद है और उसके तो डबल यूज भी हैं, आप पहन भी लो, आप थोड़ा जलवा भी दिखा लो और साथ में उसमें मुनाफा भी कमा लो, लेकिन अगर हम कंपेयर करें अब अगर मैथमेटिकल ग्राउंड पे कि इक्विटी हो गई या फिर अदर सिक्योरिटीज हो गई, कुछ भी तरह की चीजें हो गई, वहां पे सोना कहाँ स्टैंड करता है? लग तो रहा है, मुझे दिख तो रहा है कि वहां से बढ़ता 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 ये आ गया है 1 लाख के आसपास, लेकिन क्या सच में वो रिटर्न्स हैं या फिर वो ज्यादा प्रतीत हो रहे हैं? विपिन जी, देखिए आपने कहा अभी सेंटेंस बोला कि जलवा भी दिखा लीजिए और साथ में इन्वेस्टमेंट भी। तो मैं पहली बात तो ये मानता हूं कि यदि जलवा दिखाना है, आपको कंज्यूम करना है गोल्ड, तो आप बिल्कुल फिजिकल गोल्ड बाय कीजिए, बट इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को अलग रखिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप बाय करते हो ज्वेलरी तो कभी बेचते नहीं हो उसको। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि आपने कोई ज्वेलरी बाय की, आपने मान लीजिए 1 तोले की चेन ली और वो चेन पुरानी हो गई, टूट गई, तो अगली बार आप थोड़ा पैसा और डालकर एक भारी चेन बाय कर लेते हो, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो कंजम्पशन ही होता है। अब आता हूं आपके सवाल पर जो आपने पूछा रिटर्न्स के हिसाब से। देखिए गोल्ड ने लास्ट 1 ईयर में करीब 30% का रिटर्न डिलीवर किया है, अगर मैं बात करूं फिजिकल गोल्ड की। वहीं यदि हम बात करें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड की, तो लास्ट 1 ईयर में अराउंड 28% का रिटर्न डिलीवर किया है। तो इक्विटी के मामले में यदि कंपेयर करूं इक्विटी के साथ, तो लास्ट 1 ईयर में तो कंपैरिजन है ही नहीं। इक्विटी के सामने गोल्ड का रिटर्न बहुत ही बेहतर रहा है। बट वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो अगर 3 साल, 5 साल, 10 साल की बात करूं, तो 3 साल में गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में बात कर रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात हो तो फिर वो ज्यादा सेंस बनता है। तो करीब 19% के आसपास 3 साल का सीएजीआर रहा है। वहीं 5 साल का सीएजीआर करीब 14% के आसपास है और 10 ईयर का सीएजीआर 12% के आसपास है। तो यानी कि हम बात करें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, तो सभी में जो एवरेज रिटर्न निकल कर आए काफी अच्छे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सोने को पोर्टफोलियो में कंसिडर करना बिल्कुल बनता है। बट एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हम जब बात करते हैं इक्विटी की, तो मन में यह आता है कि इक्विटी में उतार चढ़ाव काफी रहता है
और सोने में ऐसा नहीं देखा जाता, पर सच्चाई ये नहीं है। सोने में भी अगर बात करें तो 2012 से लेकर 18 तक सच बोलूं तो कोई रिटर्न नहीं बने। अगर गोल्ड का प्राइस 2012 की बात करें तो 31,000 के आसपास था और उसके आसपास चलता रहा। 2018 में भी सोने का भाव 31,000 रुपए था। तो 6 साल ऐसे गए जब सोने ने रिटर्न नहीं दिए, और 18 के बाद हम देख रहे हैं कि सोने में एक तरफा तेजी रही है और अब 95,000 रुपीज को क्रॉस कर गया एमसीएक्स पर सोना आज। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में आप सीएजीआर की बात करेंगे तो डेफिनेटली आप 12% से ज्यादा का सीएजीआर देख रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सोने में भी रिटर्न नहीं बनते हैं। तो इसके लिए यदि निवेशक बात सोचें कि इस वक्त पर क्योंकि बहुत ज्यादा भाव बढ़ते जा रहे हैं, क्या खरीदना चाहिए, तो आपको ये बात देखनी चाहिए कि सोना आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहे, लेकिन जो चीज सस्ते में बाय करेंगे, महंगे में आप बेचेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसके कंपैरिजन में कि इस वक्त पर आप बहुत ज्यादा बाय करने के बारे में सोचें, तो ये आपको अपने पोर्टफोलियो में कितना आपके पास ऑलरेडी है, कितना आप ऐड कर सकते हैं, कितना समय तक रुक सकते हैं यदि इस वक्त बाय किया आपने, इन बातों पर भी ध्यान रखना होगा। जी जी बिल्कुल, नहीं बढ़िया पर्सपेक्टिव आपने दिया था कि इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि सीएजीआर क्या रिटर्न आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कह रहे हैं 12% तो ठीक है, वो फिर ऐसा भी बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं, और एक साल के अंदर 30% का रिटर्न, तो वो अगेन सोना तो एक ऐसी सेफ हेवन, इसीलिए उसका नाम है। जितनी अनिश्चितता, जितना टर्बुलेंस, उतना सोने की चमक ज़्यादा। तो कुणाल साहब, क्या सोने को चढ़ने के लिए, मतलब डेफिनेटली ये तो है, अभी क्योंकि इतनी दुनिया में जो हलचल इस वक्त मच गई है, वैसे ही हमने हाल फिलहाल में नहीं देखी। वो जब लेमन क्राइसिस हुई थी उस समय हुआ था, लेकिन वो भी इससे मामला अलग था, और अभी तो ऐसा है कि जिसका ना सिर है ना पैर है, उस तरह का मामला है। क्या यही चीज सोने को इतनी मजबूती दे रही है, और जब तक ये माहौल रहेगा तब तक सोना चमकेगा, और अगर इसमें कहीं नॉर्मलसी आती हुई दिखाई दी कि हाथ मिला लिए गए, चीजें संभाल ली गई, तो फिर वापस से सोना धीरे धीरे सेटल होगा? आप म्यूट पर हैं सर। या सॉरी, सो ये जो सिनारियो है, इसे मैं कहूँगा पैराडाइम शिफ्ट, या ऐसा 100 ईयर्स 200 ईयर्स में एक बार होता है। सो इट्स अ शिफ्ट ऑफ पावर। सो पूरा जो पावर है वो वेस्ट से शिफ्ट हो रहा है ईस्ट में। तो वेस्ट को अच्छा नहीं लगने वाला है, बिकॉज आज अगर आप यूएस का इकोनॉमी जो 2% 1.5% ग्रोथ दे रहा है, तो 30 ट्रिलियन पे आप अगर 1.5% गिनो तो, या 2% गिनो तो $450 बिलियन होता है। और चाइना $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है और वो 5% से ग्रो कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर चाइना विल जनरेट $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ रेवेन्यू। सो आज की तारीख में हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू, हाईएस्ट रेवेन्यू चाइना लेके आ रहा है। सो ऐसे ही चलता रहा तो 5 से 8 साल में चाइना विल बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 इकोनॉमी। वो अपने आप को इमर्जिंग मार्केट कहता है, बट दे आर नो लॉन्गर इमर्जिंग मार्केट। सो जैसे यूके था पहले और यूएस ने टेक ओवर किया, ओके, और उसके बाद हम देख रहे हैं रफली 150 साल हो गए यूएस की करेंसी चल रही है, यूएस ही पावर में, यूएस का डॉलर। तो अभी जो मार्केट फोर्सेस है वो ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो पावर चाइना में शिफ्ट हो रहा है या एशिया में शिफ्ट हो रहा है वो वेस्ट को अच्छा नहीं लग रहा है। यूएस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है कि उसकी करेंसी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है, इसीलिए वो $37 ट्रिलियन की डेट होने के बावजूद भी 2-2 3-3% 2.5% ग्रोथ जनरेट कर पाता है। सो अगर इनकी ये जो करेंसी है वो रिजर्व करेंसी से बाहर चली गई तो ये सबसे बड़ा फियर है यूएस को, कि पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका सब मिलके जो ब्रिक्स ब्लॉक बना के अपनी करेंसी फ्लोट करने वाले थे बाइडेन साहब के टाइम पे। तो ट्रम्प साहब ने बोल दिया हाउ डेयर यू, आप कैसे कर सकते हो, जब तक मैं हूं तब तक कोई तो ये जो अभी सिनारियो बन रहा है इसमें प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड में अगर डॉलर पे ट्रस्ट कम हो रहा है तो दूसरी करेंसी है ही नहीं। चाइना पे ट्रस्ट, चाइना की तो करेंसी अभी तक पैग है, चाइनीज करेंसी एज अ पैग, इट्स नॉट अ फुल्ली कन्वर्टेबल करेंसी। तो अगर आपको दूसरी करेंसी में ट्रेड करना है तो आप करोगे किसमें? येन, येन में भी डेट है बहुत सारी, येन कैरी ट्रेड चल रहा है। सो यूरोप इज नॉट एबल टू ग्रो इन लास्ट 10-15 ईयर्स। तो कोई करेंसी है ही नहीं वर्ल्ड में। सो इसीलिए लोग कि ये जो फाइनेंशियल सिस्टम पे कभी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा या डेट मार्केट अनस्टेबल हो जाएगा तो गोल्ड को लोग पैसा कंसिडर करते हैं, ऑल्टरनेटिव करेंसी कंसिडर करते हैं। सो अभी जो बाइंग आ रही है गोल्ड में, इट इज मोर टू डू विद हेज फंड हॉट मनी बाइंग। सो जितने भी गोल्ड के तेजी के फैक्टर है और जिसके कारण गोल्ड में तेजी, जो खराब चीजें आगे हो सकती है,
वो सबको गोल्ड डिस्काउंट करके आगे जा रहा है। तो समझो यहां से थोड़ा भी कुछ अच्छा होगा, गोल्ड इमीडिएटली रिट्रीट बैक करेगा। मेरा कंफर्ट लेवल ये लेवल पे फ्रेश एंट्री करने का इन्वेस्टर को नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा 95,000 के आसपास सबको इन्वेस्ट 2-3 हजार रुपये बढ़ने के लिए या 4 हजार रुपये बढ़ने के लिए गोल्ड लेना चाहिए। मैं इन्वेस्टर को एडवाइस करूंगा, all the positive news or the positive factors for gold to go up are already getting factored in. So this is the time I will wait. Even if वो gold बढ़ता है तो मैं बढ़ने दूंगा, यहाँ से $100 बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ने दूंगा। पर मैं यहाँ पे इम्पल्सिव होके नहीं अभी तो कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ गोल्ड ही रहेगा वर्ल्ड में, ऐसे बाइंग नहीं करना चाहिए। लेट द सैनिटी प्रिवेल। यूएस और चाइना के बीच में कुछ तो कुछ पॉजिटिव आने वाले 10-15 दिन, 1 महीने में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो दोनों लड़के खत्म हो जाएंगे। सो मैं ऐसा मान रहा हूं कि गोल्ड में ओवरऑल तेजी कंटिन्यू रहेगी, बट छोटे मोटे करेक्शन बीच में आएंगे, वहां पे आप ऐड कीजिए। यही गोल्ड आपको $3,000 पे मिलता है या $2,900 पे मिलता है, देन इट इज अगेन अ ग्रेट बाय। बट अभी $3,400 पे आप गोल्ड लेने निकलोगे, इट्स नॉट अ ग्रेट इंटेलिजेंस। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ठीक है, मतलब देन यू कैन ऑब्वियसली बाय सर्टेन पोर्शन, और नीचे आता है तो एवरेज कर सकते हैं, बट दीज आर नॉट द ग्रेट टाइम। इनफैक्ट आपने अगर 40-50 हजार 60 हजार में गोल्ड लिया है तो वाई वाई वी कैन नॉट बुक द प्रॉफिट? क्यों हम प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते वो सिचुएशन में? राइट। So this is the time, not to be very greedy from the short term point of view. Wait for the correction to re-enter into long position. That is the message I want to give to our viewers. अरे बिल्कुल सही है, बहती गंगा में हाथ नहीं धोना है, लेकिन अगर घर में वो गंगा जली रखी है तो उसे रखिए संभाल के, क्योंकि अब वो कहाँ तक जाएगा, सोने का भाव, आपको कितना फायदा मिल सकता है। बड़े बड़े चार्ट्स चल रहे हैं, अभी आपके स्क्रीन पर भी आए थे, कोई बोल रहा है 3500, कोई बोल रहा है 3700, मतलब इंडियन करेंसी में 1,30,000 या इवन उसके भी ऊपर। तो फिर संभाल के रखिए, लेकिन इस समय एंट्री हाँ आपको तकलीफ दे सकती है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद अब मान लीजिए आपको निवेशक के तौर पे सोना खरीदना नहीं खरीदना, एक जवाब तो यहाँ पे आपको कुणाल साहब ने दे दिया, लेकिन बेचना है तो वो नीचे वाला हिस्सा कैसे, वो दूसरा हाथ कहाँ लगाएंगे कि ये बॉटम आ गया या टॉप आ गया, अब बेचा जाए, अब मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और दूसरा ज़रूरत के लिए खरीदना है, शादी है, कोई और रीज़न है, तो क्या थोड़ा बहुत 2-4 हज़ार का भी अंतर मिलता है ना, राहत मिलती है दिल को, वो कब मिल सकता है? तभी खरीदा जाए, 4 दिन रुक के खरीदा जाए, क्या करें क्या ना करें, कोई और अल्टरनेटिव है? तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 सवाल रहेंगे, इनका जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। और वो जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं या एजम्पशंस आ रहे हैं कि 1,30,000, 1,50,000, क्या वो भी हो सकता है? तो फिर ये भी लेवल बुरा नहीं है मन में लालच तो आ जाता है। छोटा ब्रेक के बाद ये सवाल भी।